अब बीजेपी के लिए नीतीश कुमार सत्ता में बने रहने की चाबी है। बिहार से केंद्र को साधना बीजेपी की मजबूरी है। सत्ता की चाबी से क्यों दूरी बना रही है बीजेपी? कम सीटों पर क्यों मानी बीजेपी? बिहार में एनडीए ने सीट शेयरिंग को लेकर अपने पत्ते खोल दिए हैं। जो तय हुआ वो ये है कि बीजेपी ने जेडीयू को एक सीट कम यानी 101 सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमति जता दी और जेडीयू को 102 सीटें दे दी। इसके अलावा चिराग पासवान को 20, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 10-10 सीटें दी है। बीते दिनों जब नीतीश कुमार दिल्ली आए थे तो कयास लगाए जा रहे थे कि सीट शेयरिंग को लेकर बात हो सकती है और हुआ भी वही। लेकिन सोचने वाली बात यह है, जेडीयू का ग्राफ कम हो रहा है और ऐसे में बीजेपी ने जेडीयू को ज्यादा सीटें दे दी। क्यों? क्या नीतीश कुमार के जरिए राज्य और केंद्र दोनों को ही साधने की कोशिश की गई है? क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए की एक ऐसी कड़ी है जो अगर खुल गई तो पूरी चेन मुसीबत में आ सकती है। बिना नीतीश कुमार के बिहार में बीजेपी को पैर जमाना भी मुश्किल हो सकता है और केंद्र में भी सरकार मुश्किल में आ सकती है, क्योंकि संसद में जेडीयू के कुल 12 सांसद हैं और 2024 के लोकसभा चुनावों में एनडीए के लिए महत्वपूर्ण बताए गए। ये संख्या बीजेपी एनडीए के लिए बहुमत बनाने में अहम रही। तो नीतीश को नाराज किया नहीं जा सकता। आपको एक बार हम पिछले चुनावों के नतीजे बताते हैं और उसमें क्या स्थिति रही बीजेपी और जेडीयू की। 2005 में आरजेडी के लंबे शासन को खत्म करके जेडीयू सत्ता में आई। उस दौरान जेडीयू ने 88, बीजेपी ने 55 सीटें जीती। सीएम बने नीतीश कुमार। उसके बाद 2010 के चुनावों में 115 जेडीयू ने जीती, 91 बीजेपी ने। इस बार भी सीएम नीतीश कुमार बने, लेकिन 2015 के चुनावों में जेडीयू ने 71 सीटें जीती और सीएम भी बने नीतीश कुमार, लेकिन बीजेपी से अलग हटकर ये चुनाव लड़ा। इस बार बीजेपी ने जीती कुल 53 सीटें। हालांकि 2017 में नीतीश कुमार फिर से एनडीए में जुड़ गए। फिर हुआ 2020 का चुनाव, तब जेडीयू ने जीती 43 और बीजेपी ने 74 सीटें। तब फिर सीएम नीतीश कुमार को ही बनाया गया। बड़ी पार्टी होने के बाद भी बीजेपी का सीएम नहीं बना। अब है 2025 के चुनाव, एक बार फिर बीजेपी के साथ जेडीयू मैदान में है, लेकिन क्या होगा रिजल्ट ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस बार चुनावों में बीजेपी अगर बहुमत ले आती है तो कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी अपना सीएम बना सकती है, लेकिन सीट शेयरिंग में ही बीजेपी ने कम सीटों पर हामी भर दी है। तो ये साफ है कि सीएम नीतीश कुमार ही होंगे अगर एनडीए चुनावों में जीत जाती है। तो फिलहाल अगर स्थिति देखी जाए तो 2020 में चिराग पासवान ने लगभग 5.7% हासिल करके जेडीयू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी और एकला चलो की नीति अपनाई। उस समय चिराग चाहते थे कि नीतीश कुमार सीएम ना बने, लेकिन इस बार भी नीतीश कुमार ही सीएम बने। अब चंपारण, दरभंगा, सुपौल और सीतामढ़ी एनडीए के लिए मजबूत क्षेत्र है, लेकिन उत्तर पूर्वी जिले जैसे किशनगंज, कटिहार ऐसे क्षेत्र हैं जहां चुनौती बढ़ सकती है। चिराग पासवान भी एनडीए में है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने की वजह से यहां परेशानी हो सकती है। 2020 में 11 सीटें ऐसी थी जहां बेहद ही कम, लगभग 1000 वोटों के अंतर से जेडीयू जीती। कैसे बात होगी अब? क्या रणनीति होगी? क्या दांव पेच लगाए जाएंगे? कैसे जनता को लुभाने की कोशिश होगी और जहां जनता नाराज है उन्हें कैसे मनाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। आप देख रहे थे अनकूट मीडिया, मैं हूं आपके साथ आस्था।